जो चैनल्स पिछले 4 दिन से चला रहे थे, 65 दिन 65 घंटे 3 देश, बताएं ना, 7 साल 585 रुपए, बताएं ना, 45 साल का बेरोजगारी का रिकॉर्ड तोड़ा, फ्लैश करो ना, 65 घंटे 3 देश, 20 ड्रेसेस, 60 फोटोशूट्स, लौट कर आ गए साहब। लौटने के बाद सिलेंडर घरेलू जो डोमेस्टिक सिलेंडर, उसकी कीमत 50 रुपए और बढ़ा दी। तो दिल्ली में अब आप सबको बधाई हो कि 1000 रुपए नहीं हुआ, अभी भी 999 रुपए 50। इतनी तो है कि उन्होंने 1000 नहीं होने दिया, तो अभी भी कुछ छुट्टे बचेंगे अपनी जेब। हम खून जलाएंगे, हम ये मुद्दे उठाएंगे। पूरा भरोसा है इस देश के लोगों पर कि वो धर्मांध नहीं है, वो नफरत की आग में नहीं झुलसेंगे। यही मुद्दे हैं जिनके आधार पर एक जिम्मेदार राजनीतिक पार्टी को अपनी राजनीति करनी चाहिए। जो गैर जिम्मेदार हैं, वो भले सरकार में हो, भले वो 303 सीटें लेकर आए हो, भले कई राज्यों में उनकी सरकारें आ गई हों, वो गैर जिम्मेदार हैं, वो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। यह बात पत्रकारों को समझ में आ गई है, मुझे मालूम है आ गई है, मजबूरियां होती हैं, कई बार आप नहीं दिखा पाते। यह हम सब पर इस देश का कर्ज है, आप पर भी, मुझ पर भी, प्रणव भाई पर भी, हम सब पर यह कर्ज है। मोदी जी नहीं मानते होंगे, हम मानते हैं, इसलिए हम ये मुद्दे उठाएंगे। सड़कों पर हम हैं, लगातार हैं। बीजेपी ने इन मुद्दों से बचने के लिए और अपने आप को बचाने के लिए हमारे और आपके शब्दकोश में हर साल नया शब्द डाला। टुकड़े टुकड़े गैंग, लव जिहाद, झटका हलाल, हनुमान चालीसा वर्सेस अजान, बुलडोजर, ये तमाम मुद्दे क्यों खड़े किए जा रहे हैं? हजारों साल से ये सभ्यता है, सैकड़ों साल से हम इकट्ठे जी रहे हैं। आज क्या आवश्यकता पड़ गई कि जो सरकार में बैठे हैं वही समाज को अशांत कर रहे हैं? क्योंकि अगर वो ये मुद्दे नहीं उठाएंगे तो समाज इनके विरुद्ध अशांत हो जाएगा, इन मुद्दों पर अशांत हो जाएगा। यह घबराहट, ये भय, ये डर मोदी जी को और संघ को मजबूर करता है कि वो मुझे और आपको लड़ाएं। अगर समाज व्यस्त नहीं रहेगा तो समाज मोदी जी को व्यस्त कर देगा, ये चुनौती है। 65 घंटे 3 देश, 20 ड्रेसेस, 60 फोटोशूट्स, लौट कर आ गए साहब। लौटने के बाद सिलेंडर घरेलू जो डोमेस्टिक सिलेंडर है, उसकी कीमत 50 रुपए और बढ़ा दी। तो दिल्ली में अब आप सबको बधाई हो कि 1000 रुपए नहीं हुआ, अभी भी 999 रुपए 50 पैसे। इतनी तो है कि उन्होंने 1000 नहीं होने दिया, तो अभी भी कुछ छुट्टे बचेंगे अपनी जेब में। मैं जब ये प्रेस वार्ता के बारे में प्रणव भाई से चर्चा कर रहा था तो कहा कि भाई अगरबत्ती लगानी है तो नींबू और महंगे थे, तो फिर मैंने आलू और लौकी यहाँ लगाए और उस पर मैंने अगरबत्ती लगाई। मोदी साहब ने, आपको याद होगा, पेट्रोल पंप्स पे बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगा के कहा था कि सब्सिडी सरेंडर कर दीजिए, गिव अप सब्सिडी, सबसे आह्वान किया। आज ये स्थिति पैदा कर दी कि ये सिलेंडर सरेंडर करने के दिन आ गए। ये हकीकत है मोदी साहब की सरकार की। कांग्रेस सरकार ने गरीब, मध्यम वर्ग, इन सब का ध्यान रखते हुए कीमतों को काबू में रखने के लिए कि हमारे आपकी जेब पर ज़्यादा बोझ न डालें, सब्सिडी दी। 2012-13 में एलपीजी पर कांग्रेस सरकार जो सब्सिडी देती थी वो थी 39,558 करोड़ रुपए की। 2013-14 में कांग्रेस सरकार जाने से पहले का आंकड़ा है, 46,458 करोड़ की सब्सिडी दी थी। अब मोदी सरकार आई, आते ही बड़े बड़े नारे दिए, गिव अप योर सब्सिडी, पूरे विश्व में डंका बजाया अपना कि साहब हमने, देखिए इतनी बड़ा एक आह्वान किया और लोग मान रहे हैं हमारी बात। 2015-16 में वो सब्सिडी जो हम छोड़ के गए थे 46,458 करोड़ की, वो घटाकर 18 करोड़ कर दी और 2016-17 में वो जीरो कर दी, 0। अब हम
मार्च से लेकर अब तक 37 दिन हो गए इस वित्तीय वर्ष की। अभी तक आपको अंडर रिकवरी और सब्सिडी के आंकड़े नहीं दिखे होंगे, जारी नहीं किए, क्योंकि कुछ है ही नहीं दिखाने के लिए। और लगातार आप वजन बोझ मिडिल क्लास के ऊपर, गरीब तबके के ऊपर डाले चले जा रहे हैं, जबकि यह आंकड़े स्पष्ट हैं कि जो 23 करोड़ लोगों को यूपीए ने गरीबी रेखा से ऊपर उठाया था, ना केवल वो 23 करोड़ वापस गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं, 14 करोड़ उसमें और बढ़ चुके हैं। जबकि आपको मालूम है कि आपकी नीतियों के चलते आज घर चलाना मुश्किल हो गया है, ईएमआई देना मुश्किल हो गया है, यहां तक कि सब्जी, तरकारी, तेल खरीदना भी दूभर हो गया है। आप निरंतर पेट्रोल डीजल तो हम बताते ही रहते हैं आपको, निरंतर आप अब रसोई गैस में भी डाका डालने लग गए। हमारी यह मांग है कि 2014 में जो सिलेंडर 414 रुपए का, आज वो 999 रुपये 50 पैसे का आपने कर दिया, 585 रुपये 50 पैसे का आपने इसमें बढ़ोतरी की है पिछले 7 साल। कृपा करके जिस देश ने आपको इतना कुछ दिया उसको कुछ राहत दीजिए और ये रोल बैक कीजिए। 2014 के स्तर पर आप लाने की स्थिति में हैं, आप लाइए। या तो आपको सरकार चलाना आता नहीं है, या आप में से जिनको सरकार चलाना आता है आप उनको चुप रखते हो, उनकी बात नहीं सुनते। जो भी कारण हो, देश राहत की भीख मांग रहा है। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को जो विश्व में जा जाकर बोलती है कि हमको इतनी सीटें मिली, हमसे पहले ये था, हमसे पहले कुछ था ही नहीं हिंदुस्तान में। साहब, आपसे पहले हिंदुस्तान में इतनी बड़ी बेरोजगारी नहीं थी, इतनी महंगाई नहीं थी, इतनी त्राही त्राही नहीं थी जितनी अब आपकी वजह से हुई है। जितना जल्दी आप ये बात समझेंगे, देश को उतना ही जल्दी आप राहत दिला पाएंगे। ये तो मैंने आपको डोमेस्टिक यूज़ की 14.2 किलो के सिलेंडर्स की बात की। कमर्शियल की हालत आप जानते हैं क्या? कमर्शियल सिलेंडर भी अभी 1 मई को 104 रुपये बढ़ा दिया उस पर। तो आप लगातार चोट पहुंचा रहे हैं। आज मैंने ट्वीट किया कि 12 बजे मैं ये प्रेस वार्ता कर रहा हूं, मैंने विषय नहीं बताया था, मैं नीचे जवाब देख रहा था, किसी का जवाब आया, बड़ा सहानुभूतिपूर्वक उसने लिखा, जिसने भी लिखा, कि आप क्यों खून जला रहे हो, 2000 भी हो जाएंगे तो ये लोग तो, कुछ लोग तो अंधे हो गए, वो देंगे वोट। नहीं, बात वो नहीं। हम खून जलाएंगे, हम ये मुद्दे उठाएंगे। पूरा भरोसा है इस देश के लोगों पर हमको कि वो धर्मांध नहीं है, वो नफरत की आग में नहीं झुलसेंगे। यही मुद्दे हैं जिनके आधार पर एक जिम्मेदार राजनीतिक पार्टी को अपनी राजनीति करनी चाहिए। जो गैर जिम्मेदार हैं, वो भले सरकार में हो, भले वो 303 सीटें लेकर आए हो, भले कई राज्यों में उनकी सरकारें आ गई हों, वो गैर जिम्मेदार हैं, वो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। यह बात पत्रकारों को समझ में आ गई है, मुझे मालूम है आ गई है, मजबूरियां होती हैं, कई बार आप नहीं दिखा पाते। जो चैनल्स पिछले 4 दिन से चला रहे थे, 65 दिन 65 घंटे 3 देश, बताएं ना, 7 साल 585 रुपए, बताएं ना, 45 साल का बेरोजगारी का रिकॉर्ड तोड़ा, फ्लैश करो ना। यह हम सब पर इस देश का कर्ज है, आप पर भी, मुझ पर भी, प्रणव भाई पर भी, हम सब पर यह कर्ज है। मोदी जी नहीं मानते होंगे, हम मानते हैं, इसलिए हम ये मुद्दे उठाएंगे। सड़कों पर हम हैं, लगातार हैं। बीजेपी ने इन मुद्दों से बचने के लिए और अपने आप को बचाने के लिए हमारे और आपके शब्दकोश में हर साल नया शब्द डाला। टुकड़े टुकड़े गैंग, लव जिहाद, झटका हलाल, हनुमान चालीसा वर्सेस अजान, बुलडोजर, ये तमाम मुद्दे क्यों खड़े किए जा रहे हैं? हजारों साल से ये सभ्यता है, सैकड़ों साल से हम इकट्ठे जी रहे हैं। आज क्या आवश्यकता पड़ गई कि जो सरकार में बैठे हैं वही समाज को अशांत कर रहे हैं? क्योंकि
अगर वो ये मुद्दे नहीं उठाएंगे तो समाज इनके विरुद्ध अशांत हो जाएगा, इन मुद्दों पर अशांत हो जाएगा। यह घबराहट, ये भय, ये डर मोदी जी को और संघ को मजबूर करता है कि वो मुझे और आपको लड़ाएं। ठीक बोल रहे हैं आप। गवर्नमेंट की तरफ से जब राहुल गांधी ने समय से पहले चेतला दिया था सरकार को कोविड पर, तब भी कोई रिएक्शन नहीं आया था। उल्टा रिएक्शन आया था कि हंसी उड़ाई गई थी राहुल गांधी की। अरे आपको क्या मालूम, कोई कोविड नाम की चीज ही नहीं है, यूं ही आप लोगों को डरा रहे हो। क्या हुआ? तो रिएक्शन तो छोड़िए, इनएक्शन जो भारत सरकार का रहा कोविड के दौरान, प्रथम वेव और द्वितीय वेव दोनों में, आज उसका नतीजा हम भुगत रहे हैं। हर परिवार में कोई ना कोई गया है, लोगों ने सफर किया है। मुंह नहीं दिखा सकते मोदी साहब अपने ही देश के लोगों को, अपनी ही प्रेस के मित्रों को। कोविड के मुद्दे पर यह चैलेंज है, हम चुनौती देते हैं। हमको तो आप पसंद नहीं करते, मत करिए। प्रेस के मित्रों के सामने बैठ जाइए, कोविड पे 5 सवालों के जवाब दे दीजिए। 5 छोड़िए, 2 सवालों के जवाब दे दीजिए। मान जाएंगे कि मोदी जी का कुछ 56 इंच का सीना है। नहीं, हिम्मत नहीं है। तो जो दूसरे मित्र ने पूछा कि मुद्दा क्यों नहीं बीजेपी इसको मानती, महंगाई को, कोविड को भी मुद्दा नहीं मानती। कोविड होने से पहले भी कोविड को मुद्दा नहीं मान रहे थे, कोविड के दौरान भी ताली थाली करते हुए उस मुद्दे को छोटा बनाने की कोशिश कर रहे थे। कोविड के बाद जब इतने लोग चले गए, तब उस मुद्दे को दबाने के लिए फिर वही शुरू, हिंदू मुसलमान शुरू। इनका जो टर्फ है, इनका जो प्लेग्राउंड है, वो वही है। समाज को कैसे विभाजित रखना और व्यस्त रखना। अगर समाज व्यस्त नहीं रहेगा तो समाज मोदी जी को व्यस्त कर देगा, ये चुनौती है। मैंने स्वयं कोविड की न्याय यात्रा को देखा गुजरात में, वहीं बैठकर देखा। आप तो वहीं के पटेल साहब, आपने भी देखा। उसका दबाव भी देखा सरकार पर। वही सरकार जो आंकड़े छिपा रही थी, कुछ हद तक झुकी और वो आंकड़े उन्होंने थोड़े दिखाए। वो अलग बात है कि वो 4 लाख की बात अभी तक नहीं कर पाए, सरकार ने नहीं की, क्योंकि नीयत में खोट है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी गुजरात में कई मुद्दों पर, क्योंकि मैं वहाँ लगातार जाता हूँ, मेरे को दिखता है, सड़क पर आती है। आपने खुद बोला, जिग्नेश मेवानी वाले प्रकरण में आधी रात को हम लोग सब जाग रहे थे जब उनको उठा के ले जाया जा रहा था। हमेशा आती है। पेपर लीक के मुद्दे पर 16 बार गुजरात में पेपर लीक हुआ। शायद पिछले हफ्ते 16 था, हो सकता है अब 18 हो गया हो, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि हर हफ्ते लीक होता है। उन मुद्दों को भी उठाने वाली एक ही पार्टी है। वो अलग बात है कि, माफी चाहता हूं, लेकिन राष्ट्रीय मीडिया कई बार दबाव के चलते, भय के चलते दिखा नहीं पाता होगा। स्थानीय मीडिया अभी भी दिखाता है। एक मजाक बना दिया देश का। जो पंजाब चला रहे हैं उन्होंने भी, जो केंद्र में बैठे हैं उन्होंने भी। देश की आज हंसी उड़ रही है। हम एक परिपक्व लोकतंत्र के नाम से जाने जाते थे पूरे विश्व में। शर्म आती है अब ये देखते हुए, जो तथाकथित फेडरलिज्म कहाँ है वो फेडरलिज्म। ये होता है फेडरलिज्म कि एक पुलिस दूसरी पुलिस को अपहरणकर्ता बता रही है। ये पुलिस है, किसी की निजी आर्मी नहीं है। कल मैं टीवी पर देख रहा था रिटायर्ड पुलिस वालों का दर्द। अच्छे अच्छे अफसर बैठे थे टीवी पर, सेवानिवृत्त। उनकी पीड़ा उनकी आंखों और उनके शब्दों में झलक रही थी। और हमें बड़ा अफसोस हो रहा था कि हम जब विश्व में जाते हैं, अलग अलग देशों में, बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि वी हैव कम फ्रॉम अ मोस्ट मैच्योर डेमोक्रेसी। कहाँ है मैच्योरिटी? परिपक्वता उस लोकतंत्र की खत्म कर दी 2 अपरिपक्व लोगों ने। एक प्रधानमंत्री हैं और दूसरे यहाँ के मुख्यमंत्री। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।